इंडिया की ग्रोथ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर रोज़ इंडिया में 10,000 नई गाड़ियां बिकती हैं। जहां पिछले साल अप्रैल 2023 में 3,31,000 गाड़ियों की सेल हुई थी, वो इस अप्रैल में बढ़कर 3,37,000 हो गई है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अप्रैल 2024 में वो कौन सी टॉप 20 गाड़ियां हैं जिन्होंने सेल्स चार्ट में आग लगा रखी है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नंबर 1 पोजीशन पे जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी ब्रांड से नहीं है। तो जानने के लिए एंड तक बने रहें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब दबाकर अपनी अप्रिसिएशन दें और इस वीडियो के लिए कम से कम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 20 पोजीशन पे, जो कि है किया सेल्टॉस, जिसकी 6,734 यूनिट्स बिकी हैं। ये किया की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, जिसका मेजर फेसलिफ्ट जुलाई 2023 में हुआ था, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, एडैस जैसे फीचर्स ऐड किए गए थे। हालांकि लास्ट अप्रैल के मुकाबले सेल्टॉस की सेल्स 6.6% कम है, जहां सेल्टॉस की सेल्स 7,200 यूनिट्स थी। इवन मार्च में सेल्टॉस की 7,912 यूनिट्स बिकी थी, जो अप्रैल सेल्टॉस के लिए थोड़ा खराब महीना ही रहा है। अगर खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर 19 पे आने वाली टाटा टियागो भी लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी कम सेल्स नंबर कर पाई है। जहां अप्रैल 2023 में टियागो की 8,453 यूनिट्स सेल हुई थी, वहीं ये नंबर 19.6% गिरकर सिर्फ 6,796 यूनिट्स ही रह गया है। हालांकि देखा जाए तो मार्च 2024 से ये नंबर बेटर है। टियागो की सेल्स लास्ट 4 महीने से ऑलमोस्ट 6500 यूनिट्स की एवरेज पे ही हो रही हैं। टियागो का लास्ट फेसलिफ्ट फरवरी 2023 में आया था, जहां पे कॉस्मेटिक चेंजेस जैसे कि नई ग्रिल, न्यू बम्पर, डुअल टोन अलॉय व्हील्स एंड सर्कुलर फॉग लैम्प्स ऐड किए गए थे। जो नंबर 18 पे गाड़ी है उसका फेसलिफ्ट तो नहीं आया, क्योंकि इंडियन मार्केट में वो गाड़ी लॉन्च ही सबसे पहली बार दिसंबर 2022 में हुई थी, और आते ही उस गाड़ी ने मार्केट में आग लगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की, जिसकी अप्रैल के महीने में 7,103 यूनिट्स की सेल हुई। यह नंबर पिछले साल के मुकाबले 46% ज़्यादा है, जहां लास्ट अप्रैल में सिर्फ 4,655 हाईक्रॉस ही बिकी थी। बट मार्च 2023 में 9,900 यूनिट्स बेचने के बाद अप्रैल में इस गाड़ी की सेल्स ने 28% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखा है। इनोवा हाईक्रॉस के सेम मॉडल जो मारुति सुजुकी बेचती है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रैंड विटारा की, जिसने 7,651 यूनिट्स की बिक्री के साथ 17वीं पोजीशन कायम की है। यह गाड़ी डिट्टो टोयोटा हाईक्रॉस ही है, मारुति बैजिंग के साथ, और इसने भी मार्च के मुकाबले ऑलमोस्ट 32% कम सेल्स हासिल की। हो सकता है ये सिर्फ एक माइनर डाउन ट्रेंड हो, क्योंकि दोनों गाड़ियों में एकदम से इतनी गिरावट आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा ही है। ईयर ऑन ईयर में ग्रैंड विटारा की सेल्स 1% डाउन है, जहां लास्ट अप्रैल में इसकी सेल्स 7,736 यूनिट्स थी। नंबर 16 पे है Hyundai एक्स्टर। जब ये गाड़ी जुलाई 2023 में इंडिया में लॉन्च हुई थी, तब उम्मीद यह लगाई जा रही थी कि यह गाड़ी सैंट्रो जैसा कमाल करेगी Hyundai के लिए। वैगन आर के कंपटीशन में उतारी गई एक्स्टर आज की डेट वैगन आर के आधे नंबर्स भी नहीं कर पा रही है। अप्रैल 2024 में सिर्फ 7,756 एक्स्ट्रा यूनिट्स की सेल हुई, जो मार्च के मुकाबले 8.5% कम है। Hyundai अब ये भी प्लान कर रही है कि एक्स्टर ईवी लाई जाए। अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो पॉप आउट बैनर पर क्लिक करें। Hyundai की सिस्टर कंपनी किया की सोनेट 7,901 यूनिट्स के साथ नंबर 15 पोजीशन पे है। आपको बता दें कि सोनेट का एक मेजर फेसलिफ्ट जनवरी 2024 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सोनेट की सेल्स में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। जहां लास्ट अप्रैल में सोनेट की सेल्स 9,754 यूनिट्स थी, वो 19% गिरकर सिर्फ 7,900 यूनिट्स ही रह गई हैं। इवन मार्च के मुकाबले 10% के कम सेल्स हुई हैं, जहां मार्च में 8,750 यूनिट्स बिकी थी। सोनेट फेसलिफ्ट में काफ़ी नए फीचर्स आए,
जैसे कि कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, ऑयल डिस्क ब्रेक्स और 360 डिग्री कैमरा। ऑल्टो एक समय पे इंडिया में बिकने वाली नंबर 1 कार होती थी, जिसकी आमूमन 15 से 16 हजार यूनिट्स हर महीने बिकती थी। लेकिन अब मार्केट काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है और ज़्यादातर लोग क्रॉसओवर्स या स्मॉल एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें ऑल्टो की कॉन्स्टेंटली ड्विंडलिंग सेल्स नंबर्स में दिखाई दे रहा है। मार्च में ऑल्टो की सेल्स 9,332 यूनिट थी, जो 3% गिरकर सिर्फ 9,043 यूनिट्स ही रह गई हैं। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो ऑल्टो की सेल्स 21% गिरी हैं, जहां लास्ट अप्रैल में 11,550 यूनिट्स मार्केट में उतारी गई थी। मारुति का प्लान है कि ऑल्टो को एक मेजर फेसलिफ्ट देकर टाटा पंच के कंपटीशन में दोबारा उतारा जाए। किया सोनेट की बहन Hyundai Venue ने 13 नंबर पायदान अपने नाम कर रखा है विद 9,120 सेल्स। यह नंबर लास्ट ईयर के नंबर 10,247 से 11% कम है एंड मार्च के 9,614 से भी 5% कम सेल्स हुई हैं। इसी के चलते Hyundai अपनी वेन्यू पे इस महीने 25,000 तक का डिस्काउंट दे रही है। अगर आपको यह भी जानना है कि कौन सी कार पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो कमेंट में डिस्काउंट टाइप करें एंड उस पर भी हम जल्द ही एक वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। नंबर 12 पे जो गाड़ी है वो गांव, देहात और निगम पार्षद की फेवरेट है भौकाल जमाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो की। बोलेरो में बोलेरो पैसेंजर वर्जन एंड बोलेरो पिकअप भी आती हैं और इसके रगड फ्रेम के चलते यह छोटे शहरों में बहुत बिकती है। बोलेरो की अप्रैल सेल्स 9,537 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 5% ज़्यादा थी। मार्च से अगर कंपेयर किया जाए तो बोलेरो की सेल्स 10,347 से 7.8% गिर गई हैं, लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने अपना दबदबा बना रखा है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से इसकी एवरेज सेल्स 95 से यूनिट्स रही हैं। एक गाड़ी जिसने काफ़ी तेज़ी से अपना दबदबा खोया है वो है टाटा नेक्सॉन, जिसकी सेल्स काफ़ी शार्पली गिरी हैं बाय ऑलमोस्ट 26% ईयर ऑन ईयर। इस महीने उसकी सिर्फ 11,168 यूनिट्स ही शिप हुई, जो लास्ट ईयर 15,091 यूनिट्स हुई थी। टाटा के लिए बहुत बड़ी गिरावट है। आपको ये लग रहा होगा कि ये एक अनोमली है, लेकिन मार्च 2024 में भी नेक्सॉन की सेल्स 14,000 यूनिट्स थी, जो मार्च से अप्रैल का डिक्लाइन करीबन 21% का है। आपको बता दें कि टाटा नेक्सॉन पेट्रोल, सीएनजी और ईवी तीनों ऑप्शंस में आती है और अभी रिसेंटली इसका मेजर फेसलिफ्ट भी हुआ है। नंबर 10 पे आने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ईवी कार्स की सेल्स नंबर भी लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में ईवी टाइप कीजिए। एक गाड़ी जो हमेशा से ही कमर्शियल सेगमेंट में काफ़ी चर्चा में रही है एंड इवन किडनैपर्स की भी फेवरेट है, वो है मारुति इको, जिसकी 12,060 यूनिट्स की सेल्स हुई अप्रैल 2024 में। यह नंबर पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 12.8% ज़्यादा है, जहां इसकी 10,505 यूनिट्स बिकी थी। मोस्टली इको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी में यूज़ होती है। नंबर 9 पे एक और यूटिलिटी व्हीकल से दूसरे यूटिलिटी व्हीकल की तरफ कदम रखते हैं, जहां पे मारुति की अर्टिगा ने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है विद 13,544 यूनिट्स, जो पिछले साल के 5,550 यूनिट से 145% ज़्यादा है। आप सबको पता होगा कि मारुति की अर्टिगा पहली बार 2012 में लॉन्च हुई थी इंडिया में और इसका एक मेजर फेसलिफ्ट 2022 में आया था। इंडस्ट्री सोर्सेज की माने तो दिसंबर 2024 में इसका एक और फेसलिफ्ट आने का प्लान है, लेकिन अगर हम लास्ट 6 मंथ्स की एवरेज सेल देखें तो यह लगातार 14,000 यूनिट्स बिक रही हैं। नंबर 8 पोजीशन पर भी मारुति ने अपना हक जमा रखा है, जिसकी जिम्मेदारी बलिनो ने 14,049 यूनिट्स बेच के संभाली हुई है। बलिनो मारुति का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि नेक्सा डीलरशिप्स के थ्रू बेचा जाता है। इसका फर्स्ट लॉन्च अक्टूबर 2015 में हुआ था एंड इसका फेसलिफ्ट 2022 में आया था, जिसमें हेड्स अप डिस्प्ले,
9 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स ऐड किए गए थे। देखा जाए तो लास्ट ईयर अप्रैल में 16,148 बलिनो की सेल्स हुई थी, जिसका मतलब है कि इस अप्रैल में यह आंकड़ा 13% कम है। इवन मार्च 2024 से भी सेल्स 10% कम है, जहां मार्च में 15,610 यूनिट्स बिकी थी। नंबर 7 पे जो गाड़ी है वो बलिनो का एसयूवी वर्जन फ्रॉन्क्स है। जैसा कि हमें पहले भी बताया है कि इंडिया में क्रॉसओवर एंड स्मॉल एसयूवी का सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मारुति ने फ्रॉन्क्स को लास्ट ईयर लॉन्च किया, जिसकी सेल्स लास्ट ईयर के 8800 के आंकड़े से 62% बढ़कर 14,286 पहुंच गई है। फ्रॉन्क्स ने मार्च के मुकाबले भी 14% की ग्रोथ दिखाई है। नंबर 6 पे आने वाली गाड़ी महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की। बोलेरो की तरह स्कॉर्पियो का भी टशन बहुत चलता है और इसी टशन के चक्कर में स्कॉर्पियो की 14,807 यूनिट्स की सेल हुई। यह नंबर लास्ट ईयर के मुकाबले 54% ज़्यादा है और मार्च 2024 के मुकाबले इसमें एक मार्जिनल 2% का डिक्लाइन है। कॉम्पैक्ट एसयूवी की मार्केट लीडर कहलाने वाली गाड़ी Hyundai क्रेटा 15,447 यूनिट्स बेचकर नंबर 5 के पायदान पे आती है। लास्ट ईयर अप्रैल में 14,175 यूनिट्स बिकी थी क्रेटा की। आपको बता दें कि क्रेटा का फेसलिफ्ट जनवरी 2024 में ही आया था, जिसमें इसकी लुक्स काफी डायनामिक और रगड कर दी गई हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रेटा ईवी कब आने वाली है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि एसयूवीज ने मार्केट में अपनी पकड़ बना रखी है, लेकिन नंबर 4 पे मारुति डिजायर सेडान सेगमेंट का झंडा लहरा रही है 15,825 यूनिट्स के साथ, जो लास्ट ईयर के 10,120 यूनिट से 56% ज्यादा है। स्विफ्ट और डिजायर टैक्सी सेगमेंट में भी बहुत फेमस हैं, जो कि उबर एंड ओला में काफी चलती हैं। नंबर 3 पोजीशन पे भी मारुति ने अपनी पकड़ बना रखी है ब्रेजा के द्वारा, जिसकी 17,113 यूनिट सेल हुई अप्रैल में, जो कि मार्च के मुकाबले 17% ज्यादा है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यह नंबर 45% ज्यादा है। ब्रेजा पहले सिर्फ डीजल मॉडल में ही आती थी, लेकिन अब पेट्रोल एंड हाइब्रिड दोनों अवतार में आती है, जिसका रिजल्ट इसकी मैसिव सेल्स पे अच्छा खासा दिख रहा है। आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को टैक्सी वाला बोलकर ताने दिए होंगे जिनके पास भी व्हाइट कलर की वैगन आर है, लेकिन वैगन आर की 17,850 यूनिट्स की सेल्स इसको दूसरे नंबर पे लाकर खड़ा करती हैं। वैगन आर को इंडिया में लॉन्च हुए 25 साल हो चुके हैं और इसके ना जाने कितने ही फेसलिफ्ट आ चुके हैं। ऑल्टो और 800 के बाद यह मारुति की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। ऑल्दो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैगन आर की सेल्स 14.5% गिरी हैं, लेकिन मार्च से इसकी सेल्स 9% ग्रो हुई हैं। तो अब जानते हैं कि मारुति जो हमेशा से नंबर 1 पोजीशन पे अपना हक बना के रखती है, लेकिन अब इसका एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर टाटा पंच बन चुकी है। जी हाँ, टाटा पंच ने इस महीने 19,158 यूनिट सेल्स हुई हैं, जो लास्ट ईयर 10,945 से 75% की ग्रोथ है एंड इवन मार्च से 9% की ग्रोथ है। ऐसा लगता है कि आईपीएल में टाटा पंच रखने का काफी फायदा मिल रहा है इसकी सेल्स को। टाटा पंच पेट्रोल, सीएनजी एंड ईवी तीनों अवतार में आती है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों तक यह गाड़ी नंबर 1 का पायदान नहीं छोड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि मई के महीने में कौन सी कार एक सरप्राइज देगी और टॉप 20 में अपनी जगह बनाएगी? अपना जवाब कमेंट्स में डालिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना मत भूलिएगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए रिव्यू, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड रूम करते रहिए।